भाग 5। कर्म को ही प्राथमिकता दें। जीवन में प्रगति के रास्ते का ये ब्रह्म वाक्य है। कोई सुविधा मुफ्त नहीं मिलती और वाकई ही नहीं मिलती। जिम्मेदार लोग कभी मुफ्त का लंच नहीं करते। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो संसार का सबसे अधिक व्यावहारिक, सुंदर और सर्वत्र कारगर सिद्धांत भी काम नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जीवन का मार्ग चाहे जितना सुविधापूर्ण क्यों ना हो, कुछ लोग पीछे छूट ही जाएंगे और यही मार्ग कितना भी कठिन और चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे। निश्चित ही मार्ग का सुविधाजनक और चुनौतीपूर्ण होना कोई समस्या नहीं है। केवल और निश्चित रूप से आपका कर्म ही आपको आगे बढ़ा सकता है। परिस्थितियों और मुश्किलों का मुकाबला करने से ही काम बनता है। किसी कार्य को एक बार शुरू कर देने के पश्चात उस पर चलते रहना आसान हो जाता है। अगर कोई कार्य मुश्किल या अरुचिकर हो तो उसे तुरंत करें। आप जितनी अधिक देर तक प्रतीक्षा करेंगे उतना ही वो कार्य डरावना और कठिन होता जाएगा। इस कारण अभी प्रारंभ करें। सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। इसे अभी आरंभ करें। सर्वप्रथम निर्णय लेने का निर्णय लें। जीवन प्रारंभ करने से ही प्रारंभ होता है और जीतना भी। इसी कारण प्रारंभ करने का अभी और इसी समय निर्णय लें। आप ध्यान से देखने का प्रयास करें कि आपके सारे कार्य केवल इसी कारण से रुके हुए हैं क्योंकि आपने अभी तक कार्य को प्रारंभ करने का निर्णय ही नहीं लिया है। अभी और इस समय आपका जीवन जिस भी स्थिति में है वो केवल उन विकल्पों की वजह से है जिसे आपने चुना है। आज के निर्णय कल की वास्तविकता है। जीवन में सफल होने के लिए सचमुच केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक, कार्य को प्रारंभ करना। दूसरा, कभी मैदान न छोड़ना। ईश्वर ने आपको अद्भुत शिल्प से संवारा है और वो चाहता है कि आप वो बने जो स्वयं आप बनना चाहते हैं। बस केवल आपको ऊपर बताई गई 2 बाधाओं को पार करना है। आप वो सब निश्चित रूप से कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, क्योंकि जीतना प्रारंभ करने से प्रारंभ होता है और प्रारंभ केवल एक काम से होता है। जब भी आपके मन में कोई एक उपाय सूझता है तो उस पर विभिन्न प्रकार और प्रकृति के लोगों की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न होती है। जो लोग स्वयं को जीवन में असुरक्षित महसूस करते हैं वे विचार आने पर शीत निद्रा में चले जाते हैं और अपने असफल हो जाने के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। आलसी लोग समानता भोग विलास में डूबे रहते हैं और विचारों पर ध्यान नहीं देते। आहत हो चुके लोग स्वयं से सहानुभूति जताते हैं और स्वयं से ही ये मान लेते हैं कि वे इसमें सफल नहीं हो सकते और अंततः विचार त्याग देते हैं। मूर्ख लोग टालम टोल करते हैं और अपने विचारों पर तब तक कार्य करना प्रारंभ नहीं करते जब तक स्वयं को पूरी तरह तैयार नहीं कर लेते और वे बस स्वयं के तैयार होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कभी स्वयं को तैयार हुआ समझते ही नहीं। केवल समर्पित लोग ही प्रत्येक समय कार्य प्रारंभ करने हेतु मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं। वे इसे अभी करो कि मानसिकता वाले लोग होते हैं। वे विचार और समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। चुनाव आपको स्वयं ही करना है।
आप क्या हैं, कैसे हैं, आगे बढ़ने का रास्ता चुनते हैं या बहाना चुनते हैं, ये आपको ही तय करना है। क्या आपने कभी ये सोचा था कि आज सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो यही वो दिन होगा जब आपका जीवन बदल जाएगा? किंतु आज ये होने वाला है, क्योंकि आप और आपकी महान सफलता के बीच केवल दो ही चीजें खड़ी हैं, एक शुरू करना और फिर कभी ना छोड़ना। आप अभी और इसी समय प्रारंभ करके अपनी सबसे बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं। कार्य की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला ए अक्षर से शुरू होती हैं। एक, अटैक। आप अपनी समस्या पर अपनी पूरी क्षमता और साहस से हमला बोल दें और पूरे उत्साह से अपनी संभावना पर भी। 2, ऐड। अपनी शक्ति में वृद्धि करें। पूर्व की तुलना में आप कई गुना सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अभी तक स्वयं को जितना समर्थवान समझते थे, वास्तव में आप उससे अधिक समर्थवान और ऊर्जावान हैं। 3, एडजस्ट। समय प्रत्येक क्षण बदल रहा है, तथा स्वयं को भी बदलते समय के साथ अच्छी तरह समायोजित करें। 4, एक्सेप्ट। नकारात्मक तत्व या तथ्य को सावधानी से स्वीकार करें और उसे जाने दें। इस संभावना को स्वीकार करें कि आप अवश्य ही सफल हो सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। केवल सकारात्मक शब्दों का चुनाव करें। सकारात्मक चुनाव हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं और नकारात्मक चुनाव नकारात्मक परिणाम। सकारात्मक शब्द हमेशा सकारात्मक भाव और मनोदशा उत्पन्न करते हैं, जैसे हास्य, साहस, आशावादिता, आस्था और आत्मविश्वास। परंतु नकारात्मक शब्द नकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं, जैसे शंका, डर, कपट, क्रोध, अवसाद, दुख, चिंता और ईर्ष्या। हमेशा याद रखें, आपके शब्द के चुनाव ही आपकी मनोदशा को अच्छा या बुरा बनाते हैं। पहले आप अपनी इमारत को आकर देखते हैं, फिर इमारत आपको आकर देखती है। अतः आप अपने नजरिए को रचनात्मक और सृजनात्मक ढंग से आकार दें, फिर आपका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार से बन जाएगा। 5, फर्म। दृढ़ता से विश्वास करें कि आप किसी कार्य को करने में उतने ही सक्षम और समर्थ हैं जितना कोई अन्य। आप पुनः नौकरी पा सकते हैं, आप दोबारा अपना करियर बदल सकते हैं, आप पुनः चल सकते हैं, आप वो सब सरलता से कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। आप अपनी पूरी दृढ़ता से ये कहें, स्वीकार करें और विश्वास करें। 6, आस्क। स्वयं के दिल और दिमाग से पूछें कि आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति के लिए आप कितनी कीमत चुकाने हेतु तैयार हैं। आप बाजार से पूछें, वहां कितनी आवश्यकताएं अभी पूरी तरह विकसित नहीं है। अभी किस प्रकार के प्रोडक्ट की आवश्यकता हो सकती है, कौन सा नया माल अभी बिक सकता है, किस माल की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, और स्वयं को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। इस तथ्य को हमेशा याद रखें कि काम शुरू करने वाला व्यक्ति हमेशा विजेता होता है। अपनी जड़ता, टालमटोल करने की भावना को छोड़कर आगे बढ़ें। उस प्रत्येक डर पर विजय प्राप्त करें जो कार्य को शुरू करने से पहले था।
आप बिना कुछ किए कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि धूप में जगह बनानी है तो कुछ फफोलों के लिए तैयार रहना होगा। सफलता के राजमार्ग पर यात्रा का आनंद प्राप्त करने की कीमत का नाम काम है। और ये भी ठीक है कि आगे बढ़ना कितना भी सुविधाजनक और आसान क्यों ना हो, कुछ लोग पीछे छूट ही जाएंगे। और इसके विपरीत आगे बढ़ना, कार्य करना कितना भी असुविधापूर्ण, चुनौती भरा और कठिन क्यों ना हो, कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ना अत्यंत मुश्किल हो तो परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने एवं कार्य के महत्व के बारे में बात करते समय अपने मन और मस्तिष्क को अच्छी तरह से खुला रखें। कुछ लोगों का मन और मस्तिष्क पूर्ण रूप से समृद्ध होता है। सब कुछ एक निश्चित अनुपात में पहले ही मिला हुआ, पूर्ण रूप से तैयार। किंतु याद रखें, मनुष्य का मन और मस्तिष्क एक पैराशूट की तरह होता है। वो तभी काम करना प्रारंभ करता है जब उचित समय पर पूरी तरह खुला हुआ। कभी कभी एक उपयोगी संदेश को हम अपनी 1 बाई 3 इंच की मोटी खोपड़ी में घुसाने में वर्षों लगा देते हैं, जिसे हम 1 सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में सरलता से पहुंचा सकते हैं। संकल्प और लगन। कई बार भ्रमवश हम संकल्प और लगन को एक ही मान लेते हैं, किंतु वास्तव में दोनों बिल्कुल ही भिन्न हैं। लगन एक क्रिया है, अर्थात किसी काम को लगातार करते रहना, जबकि संकल्प वो नजरिया या दृष्टिकोण है जिसके कारण आप किसी कार्य को लंबे समय तक बिना रुके और बिना थके करते रह सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, विजेता कभी मैदान नहीं छोड़ते और मैदान छोड़ने वाले कभी विजेता नहीं होते। सच्चाई तो ये भी है कि कई बार विजेता और पराजित होने वाले के बीच प्रतिभाओं और योग्यताओं में कोई फर्क नहीं होता, किंतु एक का निरंतर कोशिश करते रहना उसे विजेता बना देता है। कई बार व्यावहारिक रूप से ऐसा होते हुए देखा गया है कि निरंतर कोशिश करते रहने वाला विजेता बना है, भले ही उसमें प्रतिभा और योग्यता थोड़ी कम ही क्यों ना रही हो। निरंतरता आपको विजेता बनाती है और विजेता छोटा या बड़ा कभी नहीं होता। विजेता हमेशा विजेता ही कहलाता है। आपको तब तक संघर्ष करना है जब तक आपको वांछित लक्ष्य या वस्तु मिल नहीं जाती। केवल आज की चुनौतियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आपको आने वाली प्रत्येक नई चुनौती के लिए तैयार रहने की इच्छा शक्ति अपने अंदर विकसित करनी ही होगी। यदि आज की समस्या का हल आपको मिला है तो कल की समस्या का हल भी आपको मिलेगा। अतः केवल आज के संघर्ष और चुनौतियों का आनंद लें, अच्छे से और अधिक अच्छा होने की आशा करें। किंतु बुरे के लिए भी सदैव विनम्रतापूर्ण ढंग से तैयार रहें और इन सब का आनंद मनाएं बिना किसी शोर के। हैप्पी थॉट्स फॉर अ हैप्पी लाइफ। एक लेखिका जेनिस क्राउस्काय एक स्थान पर लिखती हैं कि महत्वाकांक्षा के बिना कोई कुछ भी प्रारंभ नहीं कर पाता और कड़ी मेहनत के बिना कोई कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। संकटों को सफलता में बदलने के लिए यदि आप गंभीर हैं तो कड़ी मेहनत करना और लगातार जुटे रहना आवश्यक है। विलियम पेन ने लिखा है कि दर्द के बिना विजय नहीं, सलीब के बिना ताज नहीं, कष्ट के बिना सिंहासन नहीं, कड़वाहट के बिना प्रसिद्धि नहीं मिलती। तो अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए
कष्ट उठाते हैं, अंततः वही सफल भी होते हैं। अतः पहले लक्ष्य आता है, फिर कड़ी मेहनत, इसके बाद संकल्प और लगन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखें, केवल अंग्रेजी शब्दकोश में सक्सेस, सफलता, वर्क काम से पहले आता है। जिंदगी के मार्ग और उसके शब्दकोश में नहीं। बिली जॉली द्वारा कर्म के निम्न 10 सूत्र हमेशा याद रखें और उन पर अमल भी करें। 1. कर्म करें क्योंकि कर्म के बिना भविष्य दृष्टि केवल एक इच्छा है और इच्छाओं का कोई आधार नहीं होता। 2. कड़ी मेहनत हमेशा काम आती है। 3. महत्वाकांक्षा के बिना कुछ भी प्रारंभ नहीं हो सकता और कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। नंबर 4, आपके साथ क्या होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उसके बारे में क्या करते हैं। 5, नहीं और कुछ नहीं केवल हां की प्रतीक्षा है। 6, लगन हर विरोध को तोड़ देती है। 7, बिना पीछे हटे सांस लेना सीखें, बिल्कुल बुलडॉग की तरह। 8, अच्छे से अच्छे की आशा करें, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहें और इन सब का जश्न मनाएं। 9, दृढ़ मानसिकता से अधिक शक्तिशाली और कुछ भी नहीं। इस कारण अपने मस्तिष्क को दृढ़ बनाए रखें। 10, उन सभी वस्तुओं और विचारों को छोड़ दें जो आपको नीचे रखती हैं, बांधे रखती हैं या जकड़े रखती हैं। इन उपरोक्त सूत्रों को एक बार पुनः सुनें।